बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों CS 506 की तीसरी असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे आज हम। असाइनमेंट थोड़ी सी लंबी है, ज़रा ध्यान कीजिएगा। इस तरह का कुछ इंटरफेस बनाना आपने पहले ये असाइनमेंट के अंदर दिए हुए हैं। इनपुट स्टेटस आपका डैशबोर्ड, उसके बाद आपने बैलेंस इंक्वायरी और उसकी सारी डिटेल यूज़र की। उसके बाद विड्रॉ के लिए फॉर्म है एक, उसके बाद अगर अमाउंट इनवैलिड होती है तो वो, उसके बाद अगर आप सैलरी सक्सेसफुली ड्रॉ कर लेते हैं तो उसका कुछ इंटरफेस इस तरह से होगा, और लास्ट पे जब आप लॉग आउट करेंगे तो वो इस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद नीचे इन्होंने क्लासेस और सर्वलेट्स जो हैं वो खुद ही दिए हुए हैं, तो ये आपने यहाँ से देख लेने हैं सारे के सारे। ये जो इन्होंने फंक्शंस और वेरिएबल्स दिए हुए हैं आपने ये इस्तेमाल करने अपनी असाइनमेंट्स के अंदर। ठीक है जी। एम्प्लॉय की क्लास है, उसके बाद एम्प्लॉय अकाउंट मैनेजर की है, डेटाबेस हेल्पर है, और इसके अंदर 4 सर्वलेट्स हैं, लॉगिन का, एम्प्लॉय सर्विसेज का, व्यू सैलरी का और विड्रॉ सैलरी का। ठीक है जी। ये इसके अंदर डेटाबेस दिया हुआ है। इस डेटाबेस की फ़ाइल जो है वो आपके नाम से होनी चाहिए, ये उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है जी। और चलते हैं जी असाइनमेंट की तरफ। तो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ऐसे करना है, फ़ाइल पे क्लिक करना, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट के बाद आपने यहाँ पे वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे आपने नाम लिख देना है प्रोजेक्ट का, ESS नाम आपने इसका रखना है। असाइनमेंट के अंदर दिया हुआ है कि आप जो है वो एम्प्लॉय सर्विस सैलरी सिस्टम जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने भी इसका नाम ESS रखा हुआ है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपने सर्वर सेलेक्ट कर लेना है अपाची टॉमकैट का। ठीक है जी। अगर आपको नहीं पता कि अपाची टॉमकैट इसमें कैसे रन करता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी हुई है, लिंक दिया हुआ है वीडियो का, आप वहाँ से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। फिनिश करेंगे, प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। जब प्रोजेक्ट आपका क्रिएट होगा तो उसके बाद कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले आपने वेब पेजेस में जाना है। ठीक है जी। यहाँ पे इसके अंदर जिस जगह आपने प्रोजेक्ट अपना रखा हुआ है उस जगह जाके वेब ऐप्स के अंदर या वेब पेजेस के अंदर जो भी फ़ोल्डर आपको नज़र आए उसके अंदर आपने एसेट्स का फ़ोल्डर क्रिएट कर देना है, और उसके अंदर अपनी डेटाबेस की फ़ाइल रख देनी है यहाँ पे। ठीक है जी। इंडेक्स फ़ाइल इसमें ऑलरेडी होगी, उसको आपने मॉडिफाई कर लेना है। और इंडेक्स फ़ाइल कैसी है, जो मेन पेज जो डिस्प्ले होता है वो आप ये आपको नज़र आ रही होगी अभी यहाँ पे, एम्प्लॉय सैलरी सिस्टम, उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी सिस्टम इसका जो हेडिंग है, उसके बाद ये डेवलप्ड बाय, और उसके बाद ये इसका मेथड पोस्ट है, एक्शन। तो एक्शन क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ESS है, उसके बाद लॉग इन सर्वलेट पे जाएगा ये। ठीक है जी। ये फॉर्म का नाम है। उसके बाद नीचे जो है आपको मिल जाएंगे ये एम्प्लॉय आईडी के लिए इनपुट आपने लेना है, और एम्प्लॉय पासवर्ड के लिए इनपुट लेना है। ठीक है जी। यहाँ से ये चला जाएगा आपके लॉग इन सर्वलेट पे, वहाँ पे आपने जाके इसको हैंडल कर लेना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट काम है वो सोर्स पैकेजेस के अंदर आपने 3 पैकेजेस क्रिएट कर लेने हैं, बिजनेस लेयर, डाटाबेस लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर के। ठीक है जी। बिजनेस लेयर के अंदर आपकी 2 क्लासेस होंगी, एम्प्लॉय अकाउंट मैनेजर की और एम्प्लॉय की। ठीक है जी। डेटाबेस लेयर के अंदर आपकी सिर्फ डेटाबेस की क्लास होगी, डेटाबेस हेल्पर के नाम से, और प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आपके चारों के चारों जो सर्वलेट्स हैं वो होंगे। तो चलें जी हम इनको बारी बारी देख लेते हैं फाइल्स को। तो जो आपकी एम्प्लॉय क्लास होगी उसके अंदर आपने ये जो वेरिएबल्स दिए हुए थे असाइनमेंट के अंदर ही आपने वो यूज़ करने हैं, उनको लिख लेना, और इनके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट कर लेने हैं। उसको क्रिएट करने का बड़ा आसान तरीका, आप Alt+ इंसर्ट करेंगे, आपके पास इस तरह से पॉपअप खुल जाएगा नेटबीन के अंदर। उसके अंदर जो चीज़ आपने क्रिएट करनी है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, पैरामीटराइज या खाली, या फिर गेटर और सेटर, वो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। मेरे क्योंकि गेटर सेटर सारे के सारे क्रिएट हुए हैं इसलिए मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये आप देख सकते हैं कि गेटर सेटर सारे के सारे क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद हम देख लेते हैं, चलें एम्प्लॉय सर्विसेज का। एम्प्लॉय सर्विसेज के अंदर उन्होंने कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से मेथड्स हैं वो। जैसे एम्प्लॉय सर्विसेज के अंदर प्रोसेस रिक्वेस्ट का तो पहला जो मेथड होता है सर्वलेट के अंदर वो यही होता है। उसके बाद विड्रॉ सैलरी और व्यू सैलरी और अपडेट सर्विसेज और एम्प्लॉय लॉग आउट का। ठीक है जी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये सर्वलेट क्रिएट कर लेने, और जब कॉल इनके पास आएगी तो ये इनके करस्पॉन्डिंग जो सर्वलेट्स होंगे उनको ये फॉरवर्ड कर देगा कॉल को। ठीक है जी।
इस तरह व्यू सैलरी के अंदर जब आएंगे तो आप बैलेंस शो करवाने के लिए इसको यहाँ पे जो आपका बैलेंस होगा डेटाबेस से गेट करके वो आप यहाँ पे इसको शो करवा देंगे। और विड्रॉ सैलरी के अंदर भी इसी तरह आपने करना है कि जब विड्रॉ सैलरी में आपका आएगा तो आपने रिक्वेस्ट गेट कर लेनी है, पैरामीटर उसका जो अमाउंट होगी वो, और उसकी जो ओके बटन है उसको, ठीक है जी। एम्प्लॉय आईडी आपने ले लेनी है और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा अमाउंट का, इस ये वो होगा फॉर्म फील्ड जिसके अंदर आप अमाउंट अपनी इंटर करेंगे। तो जो आपने हैंडल सैलरी का आपने क्रिएट करना है उसके अंदर आपने इसका पैरामीटर आईडी ले लेनी है और अमाउंट गेट कर लेनी है, ठीक है जी। और उसको पास कर देना है अकाउंट मैनेजर के फंक्शन को। कौन सा फंक्शन बोला? विड्रॉ सैलरी का। विड्रॉ सैलरी का फंक्शन हो आपने आईडी पास करेंगे उसको, और उसको आप एक अमाउंट पास करेंगे जो कि आपको यहाँ पर रिप्लाई दे देगा कि आपकी सैलरी जो है वो विड्रॉ हुई है या नहीं हुई है, आपकी अमाउंट जो है वो इनवैलिड तो नहीं है। तो सारी की सारी असाइनमेंट मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता फॉर सम सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि फिर रोज़ाना काफ़ी सारी बाकी कॉपी कैट वाली भी आ जाती हैं असाइनमेंट्स। तो अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को। पहला पेज आपके पास इस तरह से डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आपने अपनी आईडी एंटर कर देनी है, पासवर्ड जो आपने इसका 1 2 3 4 ही अपनी फ़ाइल में भी रखना है और यहाँ पे भी आप वही इंटर करेंगे, ठीक है जी। यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है। इस तरह का आपके पास डिस्प्ले आएगा, ऊपर डैशबोर्ड, नीचे वेलकम और आगे उस बंदे का नाम होगा जिसकी ये असाइनमेंट होगी, ठीक है जी। एम्प्लॉय सैलरी सिस्टम और उसके बाद व्यू सैलरी में आप जाके अपना सैलरी को व्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर डिटेल होगी, नाम और ये सैलरी पर मंथ और करंट बैलेंस उसका, ठीक है जी। 2 ऑप्शन होंगे आपके पास, आप वापस भी जा सकते हो, यहाँ से सैलरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से वापस जाएंगे और विड्रॉ सैलरी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारे पास आ जाएगी कि आपने इंटर करें अमाउंट। यहाँ पे लेट्स सपोज हम कोई अमाउंट इंटर करते हैं जो 1000 में नहीं होती डिवाइड, तो ये हमें इनवैलिड अमाउंट का ऑप्शन देगा। और अगर हम यस करते हैं दोबारा वापस ले आएगा। यहाँ से अगर हम 1000 इंटर करते हैं तो सैलरी हैज़ बीन विड्रॉन सक्सेसफुली, तो दोबारा वो पूछ रहा है, हम वापस जाएंगे और सैलरी को व्यू करेंगे। पहले 28,000 थी, अभी 27,000 हो चुकी है। यहाँ से अगर हम यस करते हैं तब भी हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से भी हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं। लॉग आउट पे हम जब जाएंगे तो कुछ इस तरह का डिस्प्ले हमारे पास आएगा। उम्मीद है असाइनमेंट आपको अच्छी लगी हो। जिसने बाय करनी हो वो नीचे मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।